नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल शानदार कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है बिहार में, और लॉकडाउन के कारण पूरे बिहार में शैक्षणिक संस्थाएं जितने सारे बंद पड़े हुए हैं, तो कोचिंग भी बंद पड़े हुए हैं। तो उसी आप लोग की सुविधा के लिए मैं यूट्यूब पे क्लास 10th रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। चलिए ज़्यादा आगे ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो जैसा कि आप इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है n+1/2। यहाँ पर देखिएगा विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या जो है 1, 3, 5 ... यानी कि 50 के बीच। तो 50 से छोटा क्या होगा विषम संख्या? 49। तो यहाँ पर नंबर ऑफ विषम संख्या तो कितना हो गया? 49। तो 49 n का मान 49 + 1/2 यानी 49 49 + 1 क्या होगा? 50/2 कट जाएगा, क्या आएगा? 25। यानी कि देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी 25 दिया हुआ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 होगा। चलिए, आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, 5, 15 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात है। तो अनुपात यानी रेशियो आपसे पूछ रहा है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का। जैसे 5, 15 और 20 ले लीजिए। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी 5 तिया 4 तिया 12, 5 60। एलसीएम कितना आया? 60। और इसी का फिर एचसीएफ हम निकालेंगे तो 5 से पहले 15 में एचसीएफ निकाल लीजिए। 5 तिया 15 कट गया, यानी एचसीएफ 5। फिर 5 एचसीएफ आया 5 को 20 से, तो 5 चौके 20, यानी एचसीएफ आपका बार बार आ रहा है कितना? 5। इसका एलसीएम आया 60, एचसीएफ 5। अब इसको काट दीजिए, 12 पंचे 60, यानी ऊपर 12 रेशियो यानी 12:1। यानी देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में 12:1। और राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 12:1। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसमें से कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं के मतलब अपरिमेय, परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यानी कि इसमें पूछ रहा है आपसे कौन परिमेय है। तो क्या अपरिमेय और परिमेय के बारे में तो हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्या रूट से बाहर न निकले वो अपरिमेय संख्या। तो √10, यहाँ पर 10 को अगर बाहर आप निकालिएगा रूट से तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय। आप देख लीजिए 10, इसका एलसीएम बाहर निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला भी बताते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। इसका दोनों का देखो पेयर नहीं, जोड़ा नहीं बन रहा ना, यानी कि ये बाहर नहीं निकलेगा। फिर उसी तरह से √24 है, तो √24 का निकाल के देखते हैं। 24 2 12 दूना 24, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 3 एकम 3। इसका भी एक पेयर तो बन रहा है, यानी 2 का एक जोड़ा तो बन रहा है बाकी। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 निकाल दीजिए बाहर, और 3 दूना 6, यानी ये आपका दूसरा बी का ये भी रूट से बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। तीसरा देखिए √35, तो इसको भी उसी तरह से कीजिएगा। √35 को 35 का एलसीएम लीजिए, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 7 35, ये भी इसका भी जोड़ा नहीं निकल रहा। लेकिन 121 देखिए, 121 का आप जो कीजिएगा 11 से लगाइए, 11 के 11 बार से, यानी 11 × 11 121। इसका पेयर यानी 1 11 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 11 तो बाहर निकल रहा है, यानी इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या होगा। क्लियर? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। कहता है दो संख्या ए और
18 का लॉस हो, 36 तथा मौसौ 2 है, तो ए का मान है। यानी दो संख्या दे दिया, दो संख्या का लॉस 36 है, मौसौ 2 है, और उसमें से ए का आपका मान, यानी पहली संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम आपका इसमें कितना है 36 गुना एचसीएफ कितना है 2, अब बाई एचसीएफ आपका पहली संख्या कितना 18, तो 36 दूना 72, 72 बाई 18, 18 चौके 72, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी, शायद ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसौ होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, मान लीजिए ये दो एक अभाज्य संख्या है 3, तो 2 और 3 का मौसौ क्या है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 दूना 2, यानी हमेशा क्या आएगा 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है जिसमें भाग लग जाए 2 से 4, 4 दूना 8, यानी राइट आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से या एक से भाग लगे वो अभाज्य संख्या, यानी खुद से और एक को छोड़ करके दूसरे संख्या किसी भी संख्या से जिसमें भाग ना लगे वो अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखने से ही पता चलता है कि 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें इसमें 29 से ही यानी 29 से ही भाग लगेगा या 1 से लगेगा, बाकी 25 में आप भाग लगेगा 25 5 से लग जाएगा, 25 से कम भी 25 लग जाएगा, 1 से लगेगा वो भी लग जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा 8 में 16 में भी लग जाएगा, 15 में लग जाएगा, लेकिन 25 में नहीं लगेगा। चलिए क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 यानी 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3.27 ऊपर आपका रैंकिंग दिया हुआ है 27 पे। ये कहता है एक पूर्ण संख्या या एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो 3.27, तो 3.27, तो 27 माइनस 3 कर दीजिए, अब बाई 90, 27 में 3 जाएगा तो 25/19। इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो काटिएगा तो कट जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा एक अपरिमेय संख्या, यानी एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का, तो हम आपको क्लास में भी बता चुके हैं कि किसी पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर के लिए m के लिए सम संख्या का रूप होगा 2m, और विषम पूर्णांक के लिए होता है 2m + 1 या 2m - 1। क्लियर। ये विषम संख्या के लिए हो गया, सम संख्या के लिए 2m। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो स्वाभाविक बात है परिमेय पूछ रहा है। तो 64/81, तो 8 8 64, देखिए 64 का वर्ग करेंगे 8 8 बाई 9 9 81, ये तो निकल रहा, बाकी तो बस इतना ही निकल रहा है, ये समझ लीजिए ये परिमेय है, तो बात खत्म। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज हम बस सिर्फ 10 क्वेश्चन ही, बस इतना ही 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए, कोरोना वायरस से बचिए। थैंक यू, धन्यवाद।